नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार चुनावी हार मिलने के बाद जिस नेता को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिस नेता की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है, जिस नेता को सबसे अधिक सियासी खामियाजा भुगतना पड़ा है, वो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको अपनी पार्टी की तरफ से, जिनको कांग्रेस की तरफ से तो बड़े झटके लगे ही हैं, जिनको अपनी पार्टी की तरफ से तो नजरअंदाज किया ही गया है। साथ ही अब सरकार ने यानी कि भाजपा ने भी उनको हरियाणा में बड़ा झटका दे दिया है। आपको ध्यान होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको सरकारी आवास में रहने का बड़ा चाव है, बड़ा शौक है, सरकारी कोठी रखने का बड़ा लालच उनके मन में है, और कहीं ना कहीं भाजपा ने अब उसी लालच का फायदा उठाते हुए उनको बड़ा झटका दे दिया, उनको सकते में ला दिया, उनको हैरानी में डाल दिया है। मामला है चंडीगढ़ की कोठी नंबर 70 से जुड़ा हुआ, जो पिछले लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। हुड्डा जो लगातार हरियाणा कांग्रेस में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नेता प्रतिपक्ष बने रहे हैं, विधायक दल का नेता बने रहे हैं, उस लिहाज से उस कैबिनेट रैंक के पद के चलते उनको वो कोठी मिली हुई थी। लेकिन इस बार चुनावी परिणाम आए, 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है, परंतु कांग्रेस अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई, और यही सबसे बड़ी वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा सरकार की तरफ से कोठी खाली करने का पहले ही नोटिस थमा दिया गया था। उस नोटिस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समय दिया गया था, एक समय सीमा निश्चित की गई थी कि इतने समय के अंदर हुड्डा को वो कोठी खाली करनी होगी, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा, सरकार को विवश होना पड़ेगा। अब हुड्डा ने नेता प्रतिपक्ष चयनित ना होने के चलते वो कोठी खाली नहीं की, क्योंकि उनको लगता है, और जिस तरीके से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर फील्डिंग लगा रखी है, अपने राजनीतिक समीकरण सेट कर रखे हैं, अपने जो है टीम को, अपने हुड्डा खेमे को जिस तरीके से सक्रिय और एक्टिव कर रखा है, उससे वो निश्चित तौर पर यह मान रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान को अंततः निश्चित तौर पर उनके हक में ही फैसला लेना होगा, क्योंकि उन्होंने हाईकमान को मजबूर कर दिया है। और यही वजह है कि हुड्डा कोठी खाली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाईकमान उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष इस बार भी बनाने वाला है। आपको बता दें कि हुड्डा के कोठी खाली ना करने के चलते अब उनको पीनल रेंट देना पड़ गया है, यानी कि पहला पीनल रेंट उनके ऊपर लगा है, जिसकी कल्पना हुड्डा ने नहीं की थी। और माना जा रहा है कि हुड्डा ये रेंट पे करने के बाद अगर फिर भी कोठी खाली नहीं करते तो उनको दोबारा पीनल रेंट देना होगा, और वो पिछले से 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, कितना भी जो है अधिक हो सकता है। और जिस तरीके से लगातार ये पीनल रेंट लगता रहेगा, उसी तरीके से इसकी दर भी बढ़ती रहेगी। सीधे तौर पर कहें तो हरियाणा सरकार ने अब हुड्डा को झटका देने की तैयारी, पूरा प्लान तैयार कर लिया। अगर हुड्डा कोठी खाली नहीं करते तो उनको पीनल रेंट चुकाना होगा, और यह रेंट जो है हर बार काफी बड़ी मात्रा में बढ़कर चुकाना पड़ेगा। ऐसे में हुड्डा भीत और लाठी के बीच फंसे हुए हैं, यानी कि दुविधा में घिरे हुए हैं, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। सीधे तौर पर कहें तो कोठी खाली नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोठी में बने हुए हैं, जमे हुए हैं, टिके हुए हैं, यानी कि एक बड़ी लीड कड़ी उनके पास नेता प्रतिपक्ष बनने की। अगर उन्होंने कोठी खाली कर दी तो वो अपने आप को कमजोर मानने लगेंगे, उनका कदम कमजोर हो जाएगा, उनकी जो समीकरण उन्होंने फिट कर रखे हैं वो फेल हो जाएंगे, और हाईकमान उनके ऊपर भरोसा नहीं जताएगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने भी हुड्डा को कोठी से बाहर फेंकने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, कोठी खाली करवाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में एक तरफ भाजपा सरकार है, दूसरी तरफ कांग्रेस का हाईकमान है, और बीच में हुड्डा फंसे हुए हैं। हुड्डा सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुड्डा को इंतजार है सिर्फ नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर, किसका चयन किया जाता है, किसके ऊपर मुहर लगाई जाती है। क्योंकि माना जा रहा है, तमाम राजनीतिक जानकारों का भी यही कहना है कि अगर कांग्रेस हाईकमान हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाती है तो ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में जमे रहेंगे, टिके रहेंगे, बने रहेंगे, कोठी भी उनके पास रह जाएगी, और उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो इस पूरे कार्यकाल में निभाते रहेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस हाईकमान फेरबदल की फिराक में है, बड़ा बदलाव करने की मंशा के साथ किसी दूसरे नेता का चयन करता है, किसी नए चेहरे पर मुहर लगाता है, तो उसके बाद हुड्डा को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा।
कोठी तो खाली करेंगे लेकिन साथ ही कांग्रेस को भी बड़ा झटका दे सकते हैं, कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, टाटा बाय बाय बोलकर अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं और आने वाले चुनाव के अंदर अपनी नई पार्टी के अपने नए मंच के माध्यम से जनता के बीच भी नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में हुड्डा जो अपनी जगह कायम है, टिके हुए हैं, कोठी में जमे हुए हैं, खाली करने का नाम नहीं ले रहे हैं। नोटिस के माध्यम से उनको एक समय सीमा दी गई थी कि इस समय सीमा तक उनको ये कोठी खाली करनी होगी, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई के तौर पर हुड्डा पर पीनल रेंट तो लगा दिया गया है, लेकिन अब उसकी वो कर जो है कितना बढ़कर अगली बार मिलेगा अगर हुड्डा कोठी खाली नहीं करते, तो ये देखने वाली बात रहेगी। तो साथ ही क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कोठी को खाली करेंगे या फिर नेता प्रतिपक्ष चयनित होने तक बने रहेंगे, जमे रहेंगे, टिके रहेंगे और कोठी खाली नहीं करेंगे। अब फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है, कितनी जल्दी फैसला आता है, कितनी जल्दी नेता प्रतिपक्ष का चयन होता है, यह देखने वाली बात रहेगी। परंतु हुड्डा पीछे नहीं हटने वाले हैं। हुड्डा ने जहां नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने सियासी घोड़े दौड़ा रखे हैं, तो वहीं पूरा जोर भी लगा रखा है कि या तो वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या फिर उनकी पसंद का नेता प्रतिपक्ष बनेगा। अगर दोनों चीजों में से एक भी पूरी नहीं होती है तो उसके बाद हुड्डा बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। तो देखने वाली बात रहेगी कि इसमें जीत किसकी होती है। एक तरफ हरियाणा सरकार, बीच में हुड्डा, तो हुड्डा की दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान है। कौन जीतता है, कौन बाजी मारता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।